दोस्तों आपको पता है कि 5 राज्यों में चुनाव है। वेस्ट बंगाल के ऊपर सबकी नज़र है, उसका भी मैंने वीडियो बना के आपको बता दिया था। तमिलनाडु का भी बहुत ही इंटरेस्टिंग चुनाव रहने वाला है, ये भी मैंने आपको वीडियो बना के बता दिया था। अब बात करते हैं दोस्तों केरला के चुनाव की। यहाँ पर यूडीएफ जो है लगातार जो है 2 बार सत्ता से बाहर रहा है और एलडीएफ ने लगातार 2 बार यहाँ पे सत्ता हासिल की है। हमेशा नहीं तो केरला में ये होता है कि एक बार एलडीएफ की सरकार रहती है और एक बार यूडीएफ की सरकार रहती है। तो क्या इस बार ऐसा होगा कि यूडीएफ अपनी सरकार बना के ले जाए या फिर एलडीएफ जो है तीसरी बार यहाँ पे अपनी सरकार बनाएगी? तो चलिए आइए हम लोग दोस्तों विश्लेषण करते हैं। रीजन वाइज विश्लेषण करेंगे दोस्तों, ताकि बहुत लंबा वीडियो ना हो। टोटल 140 सीटें हैं, आपको पता है। 3 रीजन्स में इसको जो है बांट सकते हैं केरला को, जिसमें पहला रीजन आता है दोस्तों मालाबार का, यानी कि नॉर्थ केरला का। दूसरा रीजन आता है दोस्तों सेंट्रल केरला। तीसरा रीजन आता है साउथ केरला, यानी कि त्रावणकोर बेल्ट। अब 140 सीटों में दोस्तों सेंट्रल केरला ये डिसाइड करता है कि किसकी सरकार बनेगी और किसकी सरकार जाएगी। ये मैंने आपको सबसे इम्पॉर्टेंट रीजन बता दिया है कि कौन डिसाइड करता है किसकी सरकार बनेगी। मालाबार रीजन में दोस्तों हैं 56 सीटें और ये नॉर्मली किसका स्ट्रॉन्ग होल्ड माना जाता है? ये स्ट्रॉन्ग होल्ड माना जाता है भाई साहब एलडीएफ का। कौन कौन से रीजन आते हैं दोस्तों इसमें आता है कासरगोड, कन्नूर, वायनाड। वायनाड वही है जहाँ से कि राहुल गांधी खड़ा होता है और जीतता है लोकसभा की इलेक्शन। कोझिकोड, मल्लापुरम बहुत स्ट्रॉन्ग होल्ड है दोस्तों यहाँ पर एलडीएफ का। और यूडीएफ जो है वो यहाँ पर मल्लापुरम में, क्योंकि मुस्लिम लीग है यहाँ पे, उसमें स्ट्रॉन्ग है। अदरवाइज और वायनाड में क्योंकि ऑफ कोर्स है ये है आपका राहुल गांधी, तो थोड़ा सा वहाँ पे कह सकते हो कि यूडीएफ वहाँ पे भी थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग रहती है, लेकिन इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है कि पूरा का पूरा स्वीप कर जाए। तो यहाँ पर दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया 56 सीटें हैं इस एरिया में। एलडीएफ जो है यहाँ पर 30 से 36 सीटें लेके जा सकता है दोस्तों। तो अगर एवरेज की बात करें हम लोग तो यहाँ पर 33 सीटें एलडीएफ लेके जा सकता है। वहीं यूडीएफ की बात करें तो 20 से 25 सीटें यहाँ पर वो निकाल के लेके जा सकती है। यूडीएफ स्ट्रॉन्ग होल्ड है मल्लापुरम में और साथ में कुछ हद तक वायनाड में, जिसकी वजह से कि 20 से 25 सीटें यहाँ पे यूडीएफ को मिलती हुई नजर आ सकती हैं। इनकी एवरेज 22 के आसपास लगा लो। एनडीए कहाँ है दोस्तों? एनडीए तो पूरे केरला में नहीं है, एक गलती से जो है लोकसभा की सीट जीत गए थे। यहाँ पर वोट कटवा पार्टी ही एक तरीके से साबित होती है बीजेपी जो है। देखते हैं कितनी सीटें जीतती है। अभी के हिसाब से 0 to 1 चांसेस बहुत कम है कि इस रीजन में, मालाबार रीजन में बीजेपी जो है कोई सीट जीत पाए। तो अभी का दोस्तों जो है, अगर एलडीएफ की मैं बात करूं 33 सीटें, यूडीएफ जो है 22 सीटें। अब इसके बाद सेंट्रल केरला की बात कर लेते हैं। नहीं, सेंट्रल केरला पे दोस्तों बाद में आएंगे, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे स्विंग स्टेट यही है, स्विंग रीजन रादर। साउथ केरला जो है यानी कि त्रावणकोर की बेल्ट, यहाँ पे आते हैं दोस्तों 36 सीटें। इसमें तिरुवनंतपुरम, कोल्लम, पथनमथिट्टा और कोट्टयम, ये 4 बड़े बड़े डिस्ट्रिक्ट आते हैं दोस्तों। यहाँ पर ट्रेडिशनली यूडीएफ का ये वोट बेस है। बीजेपी की यहाँ पर कुछ प्रेजेंस है, आपको पता है तिरुवनंतपुरम में उसकी प्रेजेंस है। यही वो रीजन है जहाँ पे कि एनडीए 2-3 सीटें लेके जा सकती है, यानी कि बीजेपी 2-3 सीटें लेके जा सकती है। क्या बीजेपी की वजह से यहाँ पे ट्रायंगुलर फाइट होने जा रही है दोस्तों? कुछ हद तक मान सकते हैं, लेकिन ट्रायंगुलर फाइट नहीं होगी। यूडीएफ को फिर भी एडवांटेज रहेगा ही रहेगा। यूडीएफ जो है यहाँ पे 20 से 14 सीटें लेके जा रहा है। एलडीएफ जो है यहाँ पे 12 से 16 सीटें लेके जा रहा है। यूडीएफ मतलब दोस्तों कांग्रेस एंड आईयूएमएल के सपोर्टर्स वाली पार्टी, और एलडीएफ मतलब लेफ्ट सपोर्टेड पार्टी, सीपीआई, सीपीआईएम वगैरह। तो यहाँ पे भी क्लियर कट जो है दोस्तों, यहाँ पर जो है यूडीएफ का इलाका है, तो यूडीएफ ही जीत रही है। 22 सीटें यहाँ पर एवरेज की बात करूँ तो यूडीएफ और एलडीएफ जो है वो भी आपका 12 से 16 यानी कि 14 सीटें लेके जा रहा है। एनडीए यहाँ पर 0 से 2 की मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि यहाँ से वो जीत सकते हैं। अब इसके बाद बात कर लेते हैं दोस्तों सेंट्रल केरला की, जहाँ पर हैं 48 सीटें। यहाँ पे कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं दोस्तों? थिरुसर, एर्नाकुलम, इडुक्की, पलक्कड़ और एल्पजुआ। यहाँ पे दोस्तों इंटरेस्टिंग मिक्स है। यहाँ पे माइनॉरिटी भी है, यहाँ पे अर्बन भी है, यहाँ पे मिक्स्ड कास्ट वोटिंग भी होती है। तो ये रीजन डिसाइड करता है नॉर्मली दोस्तों कि कौन सी पार्टी जो है वो सत्ता में रहेगी।
अभी के ट्रेंड के हिसाब से दोस्तों यहाँ पर ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि हल्का सा यूडीएफ की तरफ झुकाव है, बहुत ज़्यादा नहीं, हल्का सा। यूडीएफ यहाँ पर जो है 22 से 28 सीटें लेके जा सकती है, यानी कि एवरेज 25। एलडीएफ जो है 18 से 24 सीटें लेके जा सकती है और एनडीए यहाँ पे 1 से 3 सीटें लेके जा सकती है। जैसा कि मैंने कहा दोस्तों, ये रीज़न है जो कि डिसाइड करता है कि कौन सी पार्टी जो है सरकार बनाएगी। लेकिन आपको टोटल बताऊंगा दोस्तों तो आपको हैरानी होगी, इतना टफ कंपटीशन है। अगर मैं रेंज ऑफ सीट्स की बात करूं दोस्तों, तो जो एलडीएफ को नंबर ऑफ सीट्स मिल सकती हैं मिनिमम में वो है 60, और अपर रेंज की बात करूं तो दोस्तों वो सीट्स बैठेंगी 76। तो दोस्तों 60 to 76 सीट्स जो है एलडीएफ लेती जाती हुई नजर आ रही है, एवरेज यानी कि 68। 71 पे मेजॉरिटी मार्क है, तो 60 to 76 यानी कि एलडीएफ की सरकार बन भी सकती है और नहीं भी बन सकती। यूडीएफ की बात करें दोस्तों, तो यूडीएफ जो है वो 62 सीट्स मिनिमम लेती हुई जाती हुई नजर आ रही है और 79 सीट्स जो है वो मैक्सिमम लेती हुई नजर आ रही है, यानी कि लगभग आप मान के चलिए 69 to 70 सीट्स, मतलब बहुमत के बहुत करीब नजर आ रही है दोस्तों। यूडीएफ पहुंचेगी नहीं पहुंचेगी, 1-2 सीटों का दोस्तों बस हेर फेर की बात है। 69-70 के आसपास तो पहुंच ही रही है, एक आधी सीट और बढ़ जाएगी, 71 पे उसकी सरकार बन जाएगी। एनडीए जो है दोस्तों मिनिमम 1 सीट, मैक्सिमम जो है 6 सीट, तो एवरेज आप लगा के चल लो 3 से 4 सीटें एनडीए जीतने वाली है। ऐसा स्ट्रॉन्ग कंपटीशन हो रहा है दोस्तों। तमिलनाडु की बात कर लीजिए, आप केरला की बात कर लीजिए, वेस्ट बंगाल में तो वैसे ही पता नहीं चल रहा कौन जीतेगा नहीं जीतेगा। बीजेपी की बात कर लेते हैं दोस्तों कि बीजेपी किसको बेनिफिट करने वाली है। तो बीजेपी भाई साहब, अगर शॉर्ट में आंसर दूं मैं, तो बीजेपी है मोस्टली एलडीएफ को बेनिफिट करती है, यानी कि लेफ्ट को बेनिफिट करती है। क्यों? क्योंकि बीजेपी के जो वोटर्स हैं वो मोस्टली अपर कास्ट हिंदूज हैं, अर्बन क्लास, मिडिल क्लास है, और कुछ जो है एंटी जो लेफ्ट वोटर्स होते हैं वो यूडीएफ को वोट ना देकर बीजेपी को वोट देते हैं। तो इसीलिए वो एक तरह से एलडीएफ के लिए वोट कटवा का काम करती है कि यूडीएफ के लिए वोट कटवा का काम करते हैं कि जो यूडीएफ को वोट मिलने थे वो अब यूडीएफ को ना मिलके वो बीजेपी को मिलते हैं। और यही डिसाइड करेगा दोस्तों, अगर बीजेपी 5% के आसपास यहाँ पे वोट लेके जाती है, 7% के आसपास वोट लेके जाती है, तो आप मानिए कि यूडीएफ की सरकार आएगी। वहीं बीजेपी अगर 15, 18, 20% तक लेके चली जाती है वोट, तो आप 100% मान लीजिए कि लेफ्ट की सरकार दोबारा से एक बार बनने जा रही है, मतलब तीसरी बार बनने जा रही है लेफ्ट की सरकार। कहीं कहीं किसी इलाकों में दोस्तों वो जो है वो यूडीएफ के भी वोट काटती है, जैसे कि तिरुवनंतपुरम में जो सिटी की सीट्स हैं, थिरुसर रीजन है, पलक्कड़ रीजन है, यहाँ पर भी वो जो है वो कुछ कुछ सीट्स काटती है, लेकिन बहुत ज़्यादा जो है वो नुकसान यूडीएफ का नहीं करती है। वो एलडीएफ को जो है वो एलडीएफ के जो नॉन एलडीएफ वोट्स हैं वो लेती है। तो उस हिसाब से कहता हूं कि मैं वो एलडीएफ को फ़ायदा उस हिसाब से पहुंचाती है। तो अभी तक के हिसाब से दोस्तों मेरा यही मानना है कि अगर 7 से 8% वोट लेके जाती है तो यूडीएफ की सरकार बन रही है, माफ़ कीजिएगा एलडीएफ की सरकार बन रही है। अगर 7 से 8% वोट ही होते हैं तो क्लियर कट एलडीएफ की सरकार बनेगी, 75 से 80 सीटें एलडीएफ ले जाएगी। और वहीं अगर 15, 18%, 13%, 12%, मतलब 10 से ऊपर ही रहते हैं हर हालत में, तो भाई साहब आप मान के चलो कि सरकार जो है वो बनेगी यूडीएफ की।